स्टूडेंट्स, पैराडाइज कॉलेज की तरफ से इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम किया जाता है। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बुक 1 की जो 4th शॉर्ट स्टोरी है उसके राइटर को डिस्कस किया था और उसकी समरी पढ़ी थी। तो आज हम उसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो ओपन योर बुक्स फर्स्ट। जी बच्चों, पेज नंबर है 26, स्टोरी है 4th, नेम है थैंक यू मैम। इसकी ट्रांसलेशन करेंगे हम स्टार्ट से, तो अपनी बुक्स पे फोकस करें। शी वॉज अ लार्ज वुमन विद अ लार्ज पर्स। बच्चों, शी यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? प्रोनाउन यूज़ किया गया है किसका? कैरेक्टर का, जो हमारा मेन कैरेक्टर है। लार्ज वुमन मतलब दराजकद, मोटी ताज़ी, हेल्दी कह सकते हैं आप लोग। विद अ लार्ज पर्स, बड़े से बैग के साथ। दैट हैड एवरीथिंग, जिसमें सब कुछ था। इन इट बट अ हैमर एंड नेल्स, लेकिन हथौड़ा और कीलों के अलावा। एक दराजकद खातून थी, एक बड़े से बैग के साथ जिसमें सब कुछ था मांस वाए कील और हथौड़े के। तो देखिए यहाँ पे हैमर एंड नेल्स, जब हम दो चीज़ों को, काउंटेबल नाउन को सिंगल में, बच्चों जब हम दो नाउन्स का पैरेलल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें अगर एक तरफ सिंगल नाउन हो, दूसरी तरफ प्लूरल हो, तो जो सिंगल होता है अगर वो काउंटेबल हो तो उसके साथ हम क्या करते हैं? ए या फिर एन का इजाफा करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ हैमर मतलब वो काउंटेबल नाउन था तो उसके साथ हमने आ का यूज़ किया। आगे नेल्स क्या है? वो प्लूरल फॉर्म में है। इट हैड अ लॉन्ग स्ट्रैप, इसकी लंबी सी तनी थी। स्ट्रैप मतलब बेल्ट, जिसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिप। किसकी? बैग की। एंड शी कैरिड इट स्लंग अक्रॉस हर शोल्डर, तो वो इसको अपने कंधे के साथ लटकाए हुए लेके जा रही थी। तो स्लंग यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है। कैरिड यहाँ पे हमारा क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, इसकी एक लंबी सी तनी थी और वो इसको अपने कंधे से लटकाए लेके जा रही थी। इट वॉज अबाउट 11 o'clock एट नाइट, ये तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था। डार्क, अंधेरा था। एंड शी वॉज वॉकिंग अलोन, और वो तन्हा पैदल चल रही थी। अब देखें यहाँ पे अबाउट का यूज हुआ है वर्ड। हमने क्या देखना है? अब हमने देखना है अबाउट और ऑलमोस्ट में क्या डिफरेंस है। बच्चों, अबाउट किसको शो करता है? अबाउट टाइम को शो करता है और ऑलमोस्ट किसी एक्शन को शो करता है। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं आपको कहूँ आई एम अबाउट टू लीव द क्लास, तो यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है कि मैं तकरीबन क्लास छोड़ने वाली हूँ, मतलब कुछ देर तक। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कैसे होगा? आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड माई वर्क। अब देखें, ऑलमोस्ट यहाँ किसके मीनिंग्स में इजाफा कर रहा है? कंप्लीटेड के पूरा होने का। किसमें? मेरे एक्शन के। तो यहाँ पे ये एक्शन को शो कर रहा है ना कि एक्शन तकरीबन पूरा हो गया है। तो यहाँ पे अबाउट 11 o'clock एट 9 का मतलब है तकरीबन वो रात के 11 बजे थे, मतलब अभी 11 बजे नहीं थे, होने ही वाले थे थोड़ी देर तक 11। तो यहाँ पे टाइम को शो कर रहा है। ठीक है, व्हेन अ बॉय रैन अप बिहाइंड हर, जब एक लड़का पीछे से भागता हुआ आया। रैन के साथ जब हम अप का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है भागते हुए आना। बिहाइंड हर, उसके पीछे। ट्राई टू स्नैच हर पर्स, और उसका पर्स छीनने की कोशिश की। ठीक है, तकरीबन रात के 11 बजे का टाइम था, अंधेरा था और वो अकेली चल रही थी, जबकि पीछे से एक लड़का भागता हुआ आया और उसने
पर्स चोरी करने की कोशिश की। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टग, एक ही झटके से पर्स की तनी टूट गई। टग बोलते हैं बच्चों जग को, पुश को। हिट बोलने, एक ही झटके से पर्स की तनी टूट गई। द बॉय गेव इट फ्रॉम बिहाइंड, जो लड़के ने पीछे से दिया था। वो धक्का जो उसको लड़के ने पीछे से दिया, उससे पर्स की तनी टूट गई। बट द बॉयज वेट, लेकिन लड़के का जो वजन था, एंड द वेट ऑफ द पर्स, और जो पर्स का वजन था, कंबाइंड, इकट्ठे हो गए, कास्ट हिम टू लूज हिज बैलेंस, और वजह बने उसने अपना तवाज़ुन खो दिया। लड़के का वजन और पर्स का वजन इकट्ठे हो गए तो वो उसका तवाज़ुन खो देने का बायस बने। अब यहाँ पे देखिए बॉयज वेट और वेट ऑफ द पर्स। बच्चे जहाँ पे हम लोग लिविंग थिंग का यूज़ करते हैं ना, लिविंग के आगे हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, ठीक है, चीज़ों के साथ। क्या शो करने के लिए? पोजेशन शो करने के लिए, पोजेशन शो करने के लिए। लेकिन नॉन लिविंग चीज़ों के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑफ। इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं करते। यहाँ पे एग्जांपल देखिए एपोस्ट्रोफी की। लाइक आमिनाज चेयर, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे वेट ऑफ चेयर कह ले, तो वेट किसका है? चेयर का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑफ यूज़ किया है, क्योंकि चेयर यहाँ पे नॉन लिविंग है। आमना चेयर, आमना की कुर्सी, तो आमना लिविंग थिंग है, लिविंग नाउन है, इस वजह से हमने साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ किया पोजेशन शो करने के लिए उसका चेयर पे। इंस्टेड ऑफ टेकिंग ऑफ फुल ब्लास्ट एज ही हैड होप्ड, जैसे उसने सोचा हुआ था वैसे एक धमाका करने की बजाय, द बॉय फेल ऑन हिज बैक, लड़का अपनी पश्त के बल गिर गया, ऑन द साइड वॉक, रास्ते में, एंड हिज लेग्स फ्लू अप, और उसकी टांगें खुल गई ऊपर को। जैसे कि लड़के ने एक बड़ा सा धमाका करने का सोचा हुआ था वैसा नहीं हुआ, इसके बजाय लड़का राहदारी में अपनी पुश्त के बल गिर गया और उसकी टांगें ऊपर उठ गई। अब ही हैड होप्ड का मतलब है जो उसने सोच रखा था। क्या सोच रखा था उसने? कि मैं पर्स चोरी करूंगा, पैसे लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ऐसा नहीं हुआ, वो पर्स लेके भाग नहीं सका, बल्कि वो गिर गया क्योंकि उसका पर्स बहुत भारी था। द लार्ज वुमन सिंपली टर्न्ड, दराज का खातून आहिस्ता से मुड़ी, अराउंड एंड किक्ड, अराउंड पीछे, एंड किक्ड हिम, और उसको, किक का मतलब होता है पाँव के साथ हिट करना, किक करना। स्क्वेयर, स्क्वेयर का मतलब होता है एग्जैक्ट, बिल्कुल। एट द पॉइंट। इन हिज ब्लू जीन सीटर, दराज खातून आराम से पीछे मुड़ी और लड़के के जीन वाले कोलों पर एक लात मारी। देन शी रीच्ड डाउन, फिर वो नीचे झुकी। रीच डाउन का मतलब होता है बेंड करना, क्राउच करना। पिक द बॉय अप बाय हिज शर्ट फ्रंट, लड़के को उसकी शर्ट के सामने वाले हिस्से से पकड़ के उठाया। एंड शुक हिम अंटिल हिज टीथ रैटल्ड, और उसको इतना हिलाया हद तक कि उसके दांत बजना शुरू हो गए। फिर वो नीचे झुकी, लड़के को उसकी शर्ट से पकड़ के उठाया और उसको इतना हिलाया कि उसके दांत कांपना शुरू हो गए। रैटल का मतलब होता है बच्चों क्लैटर करना, जैंगल करना। आफ्टर दैट द वुमन सेड, इसके बाद औरत ने कहा, पिक अप माई पॉकेट बुक बॉय एंड गिव इट हियर, मेरा बटुआ पकड़ो लड़के और इसको मुझे दो। शी स्टिल हेल्ड हिम टाइटली, अभी तक उसने उसको मजबूती से पकड़े रखा था। स्टिल का मतलब है अभी तक। बट शी बेंट डाउन इनफ टू परमिट हिम टू स्टूप, लेकिन वो इतना झुक गई कि उसको लड़का भी झुक सके एंड पिक अप हर पर्स, लेकिन वो खुद इतना झुक गई कि लड़का नीचे झुक के उसका पर्स पकड़ सके।
देन शी सेड, फिर उसने कहा नाउ आर नॉट यू ashamed फॉर योरसेल्फ, क्या तुम्हें खुद में शर्म नहीं आती? योरसेल्फ यहाँ पे क्या यूज हुआ है बच्चों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। तो उसको कहते हैं क्या तुम्हें खुद शर्म नहीं आती? फर्मली ग्रिप्ड बाय हिज शर्ट, गिरबान से पकड़े जाने वाले लड़के ने कहा, द बॉय सेड यस मैम, जी मैम, यस और आगे एम का मतलब है यहाँ पे मैम, मतलब वो बोल नहीं पा रहा था। फर्मली ग्रिप्ड मतलब टाइटली, स्ट्रांगली। द वुमन सेड, औरत ने कहा, व्हाट डिड यू वांट टू डू इट फॉर, तुम ये किसके लिए करना चाह रहे थे? तुमने ये क्यों किया? किस चीज़ के लिए ये किया? द बॉय सेड, आई डिडंट एम टू, मेरा कोई मकसद नहीं था। शी सेड, यू आर लायर, तुम झूठे हो। यहाँ देखिए लायर की जगह पे लाई यूज़ किया है, बेसिकली सेंटेंस होना चाहिए था यू आर अ लायर या फिर यू टेल अ लाई। बाय दैट टाइम, उस वक़्त 2 or 3 पीपल पास्ट, 2 और 3 लोग गुजरे वहाँ से। स्टॉप्ड, रुके, टर्न्ड टू लुक, वापस मुड़े देखने के लिए। सम स्टूड वॉचिंग, और कुछ खड़े होकर अभी तक देख रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग जो राहदारी से गुजर रहे थे वो रुके, पीछे मुड़ के उन्होंने इन दोनों को देखा, और कुछ तो अभी तक वहाँ पे देख रहे थे। इफ़ आई टेल यू लूज विल यू रन, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ क्या तुम भाग जाओगे? देखिए कौन सी कंडीशन की फॉर्म यूज हुई है, फर्स्ट कंडीशन। लेकिन किस सेंस में? इंटरएक्टिव सेंस में। पॉसिबिलिटी चाह रहा है वो फ्यूचर से कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो क्या तुम भाग जाओगे? अगर इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस में करें तो ये क्या बनेगा? इफ आई टेल यू लूज यू विल रन। यस मैम सेड द बॉय, लड़के ने कहा हाँ मैम। देन आई वोंट टेल यू लूज, फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, सेड द वुमन, औरत ने कहा। शी डिडंट रिलीज हिम, उसने उसको नहीं छोड़ा। लेडी आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय। लेडी आई एम सॉरी, विस्पर्ड द बॉय। लड़के ने सरगोशी की, लेडी खातून मुझे माफ़ कर दो। योर फेस इज़ डर्टी, तुम्हारा चेहरा कितना गंदा है। आई गॉट अ ग्रेट माइंड टू वॉश योर फेस फॉर यू। आई गॉट अ ग्रेट माइंड, यहाँ पे बच्चों माइंड ब्रेन के मीनिंग्स में नहीं आया, बल्कि इसका किसके मीनिंग में आया? आइडिया। आइडिया की मीनिंग में आया है कि मेरे दिमाग में ख्याल आया है कि तुम्हारा चेहरा धुलाया जाए। आर नॉट यू गॉट नो बॉडी होम टू टेल यू टू वॉश योर फेस, क्या तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है जो तुम्हें कहे कि मुंह धो सको? नो मैम सेड द बॉय, लड़के ने कहा नहीं। देन इट विल गेट वॉश्ड दिस इवनिंग, फिर ये शाम को धुल जाएगा। इट विल गेट वॉश्ड, गेट वॉश्ड का मतलब हो जाना, कम, गेट वॉश्ड। जब हम गेट के साथ पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं सेकंड फॉर्म का, तो इसका मतलब है क्या हो? गेट वॉश्ड, ये धुल जाएगा। देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट है, लेकिन आगे गेट के बाद हम लोगों ने पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया है। तो बच्चों ये क्या कर रहा है? इम्फेसिस कर रहा है, ये जोर दे रहा है किस बात पे? कि आज तो ये लाजमी धुलेगा। ठीक है। सेड द लार्ज वुमन, दराज कद खातून ने कहा, स्टार्टिंग अप द स्ट्रीट, गली शुरू करते हुए, ड्रैगिंग द फ्राइटेंड बॉय बिहाइंड हर। उस औरत ने उस लड़के को गली में जाते हुए उस लड़के को घसीटते हुए कहा कि आज तो फिर ये धुल के रहेगा, आज तो तुम्हारा चेहरा ये धुल के रहेगा आज शाम को। ड्रैगिंग का मतलब होता है क्रीपिंग, उसको घसीटते हुए लेके जाना। जी स्टूडेंट्स आगे देखें। ही लुक्ड एज इफ, वो ऐसे दिखाई दिया जैसे या गोया के ही वर 14 और 15, जैसे वो 14 या 15 साल का हो। फ्रेल मतलब पतला दुबला पतला, कमज़ोर, एंड विलो वाइल्ड, सूखा हुआ, बिल्कुल कमज़ोर। इन टेनिस शूज़ में शूज़ की एक किस्म है लाइक जॉगर्स, एंड ब्लू जीन्स, और नीली पतलून में। अब देखिए यहाँ पे फ्रेल का मतलब होता है बच्चों, फ्रेल और विलो वाइल्ड का सेम मतलब है। इसका मतलब है वीक, थिन, स्लैंडर, दुबला पतला। अब दूसरी तरफ देखें, मैंने आपको पहले भी एक लेक्चर में बताया था एज इफ का यूज़ और आगे वर्ग का यूज़। ये कहाँ पे यूज़ होते हैं?
जहाँ पे एक तो इम्पॉसिबिलिटी को शो किया जाए, दूसरा जहाँ पे जस्ट सपोज किया जाए, फर्ज किया जाए, ठीक है, जो रियलिटी से हट के हो। जैसे मैं कहती हूँ ही लुक्स एज इफ ही वर मिलियनर, वो ऐसे दिखाई देता है गोया के कोई करोड़पति हो। मतलब उसका बेशक वो गरीब है, लेकिन उसका पहनावा ऐसा है, उसकी अपीयरेंस ऐसी है कि वो ऐसे दिखाई देता है जैसे कोई बहुत बड़ा करोड़पति हो, लेकिन रियल में चूँकि वो करोड़पति नहीं, तो इसलिए वहाँ पे हमने एज इफ के साथ वर्क का यूज़ किया है। वर्क का यूज़ मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये इम्पॉसिबिलिटी को शो करता है, जिसको हम लोग जस्ट फर्ज करते हैं, जो रियल में नहीं होता। तो यहाँ पे एज इफ और वर्क का यूज़ क्यों किया गया है? लड़का एज का ज़्यादा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था ड्यू टू पॉवर्टी, मतलब उसको जैसे कि वो चोरी करने आया था, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो, उसके घर में भी कोई नहीं था, तो इस गरीबी की वजह से उसको प्रॉपर फूड नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, और वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि वो अपनी एज से कितना कम लगता था। ऐसे लगता था जैसे सिर्फ अभी 14-15 साल का हो, लेकिन एज उसकी से ज़्यादा थी। तो इस वजह से यहाँ पे एज इफ़ और वर्क का यूज़ किया गया है, मतलब एज ज़्यादा थी लेकिन वो लगता 14-15 साल का था, तो यहाँ पे फर्ज किया गया है बस कि ऐसे लगता था। आगे रीज़न भी आपको बता दिया है कि वो बहुत वीक था, वो ऐसे दिखाई दिया गोया कि वो 14-15 साल का कोई कमज़ोर दुबला पतला सा हो, जोगर शूज़ पहने हुए और नीली पतलून पहने हुए। द वुमन सेड, औरत ने कहा, यू आउट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू राइट फ्रॉम रॉन्ग, मैं तुम्हें सही और गलत में फ़र्क बताती। अब यहाँ पे देखिए द यूज़ ऑफ आउट। बच्चों आउट कहाँ पे यूज़ होता है? ये ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है एक तो, दूसरे नंबर पे क्या करने के लिए? एक्सपेक्ट करने के लिए, एक्सपेक्टेशन के लिए, ठीक है। ये हम लोग कहते हैं ना काश, तो ये पास्ट में काश की फॉर्म है, शुड आउट। तो यहाँ पे यू आउट टू बी माई सन, तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रही है इन पास्ट के तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था लाजमी, ठीक है। तो पास्ट में बात कर रही है था, तो इस वजह से हमने वहाँ पे आउट यूज़ किया है कि वो एक्सपेक्ट कर रही है इन पास्ट के पास्ट में इसको मेरा बेटा होना चाहिए था। और दूसरे नंबर पे ऑब्लिगेट कर रही है, लड़के को कह रही है ऑर्डरली तौर पे कि तुम्हें मेरा बेटा होना चाहिए था। आई वुड टीच यू, फिर वो कहते हैं कि तुम्हें मैं सही गलत में फ़र्क सिखाती, क्योंकि वो भी नैग्रो थी, लड़का भी नैग्रो था, लेकिन दोनों अमेरिका में सफ़र कर रहे थे, इस वजह से उसको हमदर्दी थी उस लड़के के लिए, ठीक है। लीस्ट आई कैन डू राइट इज़ टू वॉश योर फेस, कम अज़ कम अभी मैं तुम्हारा चेहरा धो के धुलवा के कुछ अच्छा करती हूँ, मतलब अभी मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ तुम्हारा चेहरा धुलवा के। तो लीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, इसका मतलब होता है बच्चों इन लो क्वांटिटी, मतलब कुछ और तो कर नहीं सकती, तो इतना कर देती हूँ कि तुम्हारा मुंह धुलवा दूँ। आर यू हंग्री, क्या तुम्हें भूख लगी है? नो मैम, नहीं मैम। सेड द बीइंग ड्रैग्ड बाय, घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा। बीइंग, तो जो बीइंग का मतलब होना के मीनिंग्स में आता है, किस मीनिंग्स में? होना के मीनिंग्स में। जैसे डू का मतलब करना के मीनिंग्स में होता है, तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस के टेंस में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा ये पैसिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो लड़का औरत से घसीटा जा रहा था ना, तो ये कहाँ पे आ गया? पैसिव के मीनिंग्स में आ गया। तो घसीटे जाने वाले लड़के ने कहा, आई जस्ट वॉन्ट यू टू टर्न मी लूज, मैं जस्ट ये चाहता हूँ, मैं महज चाहता हूँ कि आप मुझे छोड़ दें। वाज आई बॉदरिंग यू, क्या मैंने तुम्हें तंग किया था? मैंने टर्न दैट कॉर्नर, जब मैं उस नुक्कड़ से मुड़ी, क्या मैंने तुम्हें तंग किया था? आस्क्ड द वुमन, औरत ने पूछा। नो मैम, नहीं मैम। कहती, क्या मैंने तुम्हें तंग किया था जो तुम मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ? बट यू पुट योर सेल्फ इन कॉन्टैक्ट विद मी,
लेकिन तुम्हें खुद को मेरे साथ मुलव्वस किया। सेड द वोमन, औरत ने कहा कि तुमने मुझसे पंगा लिया, तुमने खुद को मेरे साथ मुलव्वस किया। इफ़ यू थिंक, अगर तुम सोचते हो दैट कॉन्टैक्ट इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट वाइल, कि ये जो राब्ता है ये अब ज़्यादा देर नहीं रहने वाला, यू गॉट अनदर थॉट कमिंग, तो तुम कुछ और सोचो। अगर तुम सोचते हो कि अब ये राब्ता ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, तो तुम कुछ और सोचो। अब यहाँ पे लास्ट वर्ड है बच्चों। लास्ट दो तरह से होते हैं, एक का मतलब होता है आखिरी और एक का मतलब होता है रहना। अभी रिमेन, लास्ट का मतलब है बच्चों रिमेन, ठीक है, अभी रहना। तो ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। जो आखिरी वाला लास्ट होता है ना, वो एडजेक्टिव होता है। तो आगे ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर देखें। एन अदर थॉट कमिंग, यहाँ पे होना चाहिए था एन अदर थिंग कमिंग, थिंक, कोई और सोचो। व्हेन आई गेट थ्रू विथ यू, सर जब अब तुम्हारा पल्ला, मेरा पल्ला तुमसे बढ़ ही गया है। सर यू आर गोइंग टू रिमेंबर मिसिज लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, तो तुम अब मिसिज लुएला बेट्स वाशिंगटन जोन्स को याद रखोगे। तो वाकई ही उसका जो काम है वो याद रखने के काबिल था, उसने लड़के को सही रास्ता दिखाया। स्वेप्ट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज फेस, पसीना लड़के के चेहरे से टपक रहा था। पॉप्ड मतलब अपीयर होना, अपीयर्ड, पॉप्ड मीन अपीयर्ड, बस्ट। लड़के के चेहरे से पसीना निकल रहा था। एंड ही बिगेन टू स्ट्रगल, और वो कोशिश कर रहा था। लड़के के चेहरे से पसीना निकल रहा था और वो कोशिश कर रहा था। मिसिज जॉन स्टॉप्ड, मिसिज जॉन रुकी, जर्क्ड हिम अराउंड इन फ्रंट ऑफ हर, उसको हिला के अपने सामने लाया। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक, और उसकी गर्दन को दबोचा। हाफ नेल्सन का मतलब है आधी गर्दन को, मतलब पीछे से जितना हाथ उसकी गर्दन तक आता था वहां से उसको दबोचा। शी ड्रैग द बॉय, कंटिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट, और गली में दोबारा उसको घसीटना शुरू कर दिया। मिसिज जॉन रुकी, उसको एक झटका देके अपने सामने लाया और उसको पीछे से उसकी गर्दन से उसको दबोच के दोबारा से गली में घसीटना शुरू कर दिया। जब का मतलब होता है जल्ट करना, बाउंस करना। When she got to her door, जब उसको दरवाजे तक ले आई, she dragged the boy inside, उसने लड़के को अंदर घसीटा। डाउन अ हाल में, एंड इनटू अ लार्ज kitchenette furnished room at the rear of the house, rear का मतलब है सामने, फ्रंट। जब वो लड़के को दरवाजे के सामने ले आई तो उसको अंदर घसीटा एक बड़े से बावर्ची खाने वाले कमरे में, जो कि दरवाजे के बिल्कुल सामने था। किचनेट का मतलब होता है जिसमें स्मॉल किचन हो, ऐसा कमरा जिसमें किचन भी साथ ही हो, जिसमें छोटा सा किचन भी अंदर ही बना हो। स्विच्ड ऑन द लाइट, उसने लाइट ऑन की। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, उसने बत्ती जलाई और दरवाज़ा खुला रहने दिया। द बॉय कुड हियर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस, उस बड़े से घर में लड़का दूसरे कमरों में हंसने की आवाज़ें सुन सकता था। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, कुछ कमरों के दरवाजे खुले थे। कुछ कमरों के दरवाजे खुले भी थे। सो ही न्यू ही एंड द वुमेन आर नॉट अलोन, फिर वो समझ गया, वो जान गया कि यहाँ पे वो और औरत अकेले नहीं हैं। द वुमन स्टिल हेल्ड हिम बाय द नेक इन द मिडल ऑफ हर रूम, औरत ने अपने कमरे के वस्त तक उसको उसकी गर्दन से पकड़ा हुआ था। तो बच्चों ये थी हमारी ट्रांसलेशन। हमने फर्स्ट पेज कंप्लीट करके सेकंड पेज का फर्स्ट पैरा भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं इसमें से क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइम व्हेन द बॉय ट्राई टू स्नैच द पर्स ऑफ वुमन। क्या वक्त था जब लड़के ने औरत का पर्स छीनने की कोशिश की? तो क्या टाइम था? इट वाज अबाउट 11 o'clock, यही टाइम था ना? द वुमन was walking alone. A boy took her bag. Sudden.
तो क्या टाइम था बच्चों, रात को 11 बजे का टाइम था। औरत अकेली घर जा रही थी जब पीछे से एक लड़के ने उसको धक्का दिया उसका बैग छीनने के लिए। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द बॉय व्हेन ही ट्राइड टू स्नैच द पर्स। लड़के के साथ क्या हुआ जब उसने पर्स छीनने की कोशिश की, तो क्या हुआ, द वेट ऑफ पर्स, द बॉयज वेट एंड द वेट ऑफ पर्स combined, फिर क्या हुआ, and the caused to lose the बैलेंस नहीं बरकरार रख सका, so he fell his legs flew up। बच्चे का जो वजन था और जो पर्स का वजन था वो कंबाइन हो गया और बच्चा बैलेंस बरकरार नहीं रख सका, तो इस वजह से वो गिर गया और उसकी टांगें ऊपर को उठ गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड पेज की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे सेकंड पैराग्राफ से। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।